बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस लर्निंग पर्पज़ की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मोबाइल की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। मोबाइल का यूजेज आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बखूबी आपको अंदाज़ा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है किस कंपनी का मोबाइल परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। आखिर कोई तो ऐसे फैक्टर है, कोई तो ऐसा पैमाना है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये मोबाइल अच्छा है और ये मोबाइल अच्छा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम उन फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, उन फैक्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये मेरी कंप्लीट वीडियो सुन ली तो आप बेस्ट मोबाइल चूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केट से। तो दोस्तों चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम मोबाइल का स्ट्रक्चर देखें तो उसके मेजर जो है ना 3 कंपोनेंट बनते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे एलसीडी आ जाता है या टच स्क्रीन आ जाता है, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो रिलीज़ कर चुका हूं और मैंने बताया है कि कौन सी एलसीडी या कौन सी टच स्क्रीन अच्छी है, टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी बेटर है। फिर उसके बाद मोबाइल का जो दूसरा अहम कंपोनेंट आ जाता है, उसके अंदर चिपसेट आ जाता है, जिसको अमूमन सब लोग प्रोसेसर बोलते हैं या सीपीयू भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे उसकी बैटरी की लाइफ आ जाती है। ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं जो मोबाइल की परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अगर इन 3 कंपोनेंट की हमें जानकारी होगी, 3 कंपोनेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम अच्छा मोबाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड कंपोनेंट जो प्रोसेसर है उसको जना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोसेसर, प्रोसेसर का काम क्या है। प्रोसेसर एक सिंपल नॉन टेक्निकल, इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं तो सिंपल अपने माइंड में रख लें, प्रोसेसर एक सिंगल टास्क जो ना परफॉर्म कर सकता है। अब प्रोसेसर तो हर मोबाइल में लगा होता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे ये असरअंदाज होता है, उसकी परफॉर्मेंस को ये कैसे बेहतर बनाता है, किसकी परफॉर्मेंस को ये बुरा बनाता है। अब प्रोसेसर में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस प्रोसेसर को बेटर बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, वो 3 फैक्टर हैं। ये 3 फैक्टर जिस प्रोसेसर में होंगे उसी के ऊपर हम कह सकते हैं इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस जो है ना बेटर है। सबसे पहले उसका जो है ना क्या आ जाता है, नंबर ऑफ़ यूनिट आ जाते हैं या नंबर ऑफ़ कोर आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है, तीसरे नंबर पे क्लॉक स्पीड होती है। अब सबसे पहला जो फैक्टर है नंबर ऑफ़ यूनिट या नंबर ऑफ़ कोर, जैसे कि मैंने प्रोसेसर की डेफिनेशन में बताया, प्रोसेसर एक वक्त में एक सिंगल टास्क जो है ना परफॉर्म कर सकता है। तो क्या हमने मोबाइल के प्रोसेसर से एक ही सिंगल टास्क परफॉर्म कराना है? हम तो उधर से जो है ना सॉन्ग्स लगा के फिर जो है ना उससे कोई दूसरा काम भी ले रहे होते हैं। अब यहाँ से जो है ना ये नतीजा अखज़ होता है, वो प्रोसेसर बेटर होगा जिसमें नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ कोर ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ़ कोर उसमें ज़्यादा होंगे तो वो प्रोसेसर मल्टीटास्किंग कर सकेगा, मल्टी फंक्शनिंग कर सकेगा, उससे हम ज़्यादा जो ना फंक्शन परफॉर्म करा सकेंगे। तो आपने सुना होगा डुअल कोर है, इट मीन कि इस मोबाइल में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसके 2 यूनिट हैं, वो एट अ टाइम जो ना 2 टास्क जो ना परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उसमें प्रोसेसर ऐसा लगा हुआ है जो क्वाड कोर है, मीन कि उसमें 4 यूनिट लगे हुए हैं, वो एट अ टाइम 4 फंक्शन जो ना परफॉर्म कर सकता है। तो अब बेटर प्रोसेसर कौन सा हो गया, जिसमें नंबर ऑफ़ कोर ज़्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा होंगे। तो ये प्रोसेसर के ऊपर लिखा होता है। तो जब भी आपने अपना मोबाइल परचेज़ करना है तो सबसे पहले जो प्रोसेसर है उसमें नंबर ऑफ़ कोर देखने हैं। जितने नंबर ऑफ़ कोर ज़्यादा होंगे उतना प्रोसेसर की बेटर परफॉर्मेंस होगी, और प्रोसेसर की बेटर परफॉर्मेंस होगी तो मोबाइल की भी बेटर परफॉर्मेंस होगी। फिर दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, उसकी प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड आ जाता है। दोस्तों क्लॉक स्पीड को अंडरस्टैंड करने के लिए जना आपने देखा जी, जो भी डिवाइसेस हैं वो जब कोई काम या कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। गाड़ी की हम मिसाल ले लें, गाड़ी अगर हम कहते हैं कि 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जा रही है, इट मीन कि इस गाड़ी ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने मिनट में तय करना है, 60 मिनट में, 1 घंटे में तय करना है। बिल्कुल इसी तरह प्रोसेसर की भी एक यूनिट स्पीड होती है और उसके जना एक यूनिट होता है और उसको क्या कहते हैं, हर्ट्स कहते हैं। हर प्रोसेसर के ऊपर आपने देखा होगा, हर प्रोसेसर के ऊपर आपने देखा होगा 3 गीगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 2 गीगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है,
प्रोसेसर ने बेसिकली क्या करना है, जो ये इसकी मेमोरी होगी, ये प्रोसेसर हो गया। इसने क्या करना है जी, प्रोसेसर ने ये मेमोरी के पास जाएगा, अपना डेटा फैच करके उसको प्रोसेस करने के बाद वापस मेमोरी में रख देगा। ये एक साइकिल बनता है, मेमोरी को फैच करता है, प्रोसेस, फिर उसको जाके प्लेस कर देता है। ये एक कंप्लीट साइकिल बनता है, इसका एक चक्कर बनता है। गाड़ी में तो उसकी डेस्टिनेशन डिफरेंट हो सकती हैं, आज कोई डेस्टिनेशन उसकी और है, कल कुछ और होगी, लेकिन प्रोसेसर की डेस्टिनेशन मैक्सिमम क्या है जी, इसने प्रोसेसर ने यहाँ से सफ़र करना है और इस मेमोरी तक आना है। ये इसका एक साइकिल कहलाता है। जब हम प्रोसेसर को कहते हैं कि 3 गीगाहर्ट्ज़ है, इट मीन कि इस प्रोसेसर ने यहाँ का जो फासला है उसने क्या करना है जी, इस फासले को 1 सेकंड में तय करना है और काम क्या करना है, 3 गीगाहर्ट्ज़ का डेटा लेके अपने पास आना है। इसने ये काम करना है। बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी 3 पैसेंजर को लेके जा रही होगी, 4 को लेके जा रही होगी। अगर प्रोसेसर के ऊपर 3 गीगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, इट मीन कि इसने मेमोरी से 3 गीगाहर्ट्ज़ का डेटा लेके उसको प्रोसेस करना है। तो आप जितना गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होगा, उतना जो ना प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होगी, उतना वो क्विकली जो ना टास्क परफॉर्म कर सकेगा। तो ये दूसरा फैक्टर है जो उसकी क्लॉक स्पीड से रिलेटेड है और ये उसको इफ़ेक्ट करता है। ये क्लॉक स्पीड उसकी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के ऊपर ऐसे असरअंदाज होता है। फिर उसके बाद जो तीसरा अहम फंक्शन आ जाता है, तीसरा कंपोनेंट आ जाता है, वो प्रोसेसर की मेमोरी है। मेन मेमोरी का नाम सुना होगा, जिसमें आपकी फाइल, सॉन्ग्स, सारा डेटा आपका मेन मेमोरी में होता है। लेकिन प्रोसेसर की एक अपनी मेमोरी भी होती है। हर दफ़ा डेटा को फैच करने के लिए वो मेन मेमोरी के पास जाएगा तो उसका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो प्रोसेसर की अपनी एक मेमोरी होती है जिसको कैशे कहते हैं। वो मेन मेमोरी से जो डेटा उसको ज़रूरत होता है वो वहाँ से फैच करके अपनी मेमोरी कैशे में प्लेस कर लेता है। अब जिस प्रोसेसर की कैशे या अपनी मेमोरी ज़्यादा होगी, उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होगी। और वो क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका मेन मेमोरी के पास जाने का टाइम बच जाएगा। वो टाइम फैच और एग्जीक्यूट करने का बच जाएगा, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी उसके अपनी मेमोरी में, उसके घर में पड़ा हुआ है। तो इस तरह उसकी परफॉर्मेंस बेटर बन सकती है। तो ये 3 फैक्टर आपने देखने हैं जब भी आप कोई मोबाइल परचेज़ करें। उसमें प्रोसेसर देखें, और प्रोसेसर में क्या देखना है, नंबर ऑफ़ कोर क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट मीन के क्या लगे हुए हैं। फिर उस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड देखनी है, कितनी क्लॉक स्पीड है। जितने नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा होंगे, जितनी नंबर ऑफ़ क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगी। और तीसरे नंबर पे फिर आपने क्या देखना है, उसकी कैशे का साइज़ देखना है। जितनी कैशे का साइज़ ज़्यादा होगा उतना बेटर प्रोसेसर होगा, और जितना बेटर प्रोसेसर होगा उतना मोबाइल की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और मोबाइल आपका बेहतरीन फंक्शन करेगा। तो मोबाइल परचेज़ करते वक्त ये 3 फैक्टर आपने अपने माइंड में रखने हैं, तो फिर आपके पास बेटर मोबाइल होगा। तो दोस्तों, ये सारा कुछ जानकारी थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी एक मोबाइल की चिपसेट के बारे में। इस वीडियो को सुनने के बाद आपने मुझे अपना फीडबैक देना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।